दोस्तों आज हम सीखेंगे एम्प्लॉय वर्कशीट या एम्प्लॉय आर शीट या एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट बनाना, जिसमें एब्सेंट काउंट, प्रेजेंट काउंट, टोटल आवर्स वर्कड, ओवर टाइम अगर कुछ है तो उसको बनाना। इसमें हमने लिंकअप करी है 3 फाइलें, आवर्स, अटेंडेंस और फाइनल। आप क्लिक करो आवर्स पे तो आवर्स वाली शीट पे आके, अटेंडेंस पे क्लिक करोगे अटेंडेंस पे आ जाएगा, और अगर फाइनल पे क्लिक करोगे तो आपके फाइनल डैशबोर्ड वाले शीट पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम जाते हैं आवर्स पे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेटा डाल रखा है 2 दिन का, 1 अक्टूबर का और 4 अक्टूबर का मैंने डेटा, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ ने कितने घंटे काम किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे ये 1 2 3 4 ये डेट्स हैं मेरे। ठीक है ना, ये FSM मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ऐसे ये एम्प्लॉय कोड है मेरे 101, 102, 103। उसके बाद अगर आप जाओगे, ये नेम है मेरा एम्प्लॉय का, विकास, अरिजीत, वसीम एंड सो ऑन। यहाँ पर डेटा मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, अभी क्या करना है, अब आप देखोगे जब मैंने ये डेटा डाला, आप अटेंडेंस शीट में जाओगे, यहाँ पर मैंने उनके अगेंस्ट में कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है वो भी डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 2 दिन का मेरा डेटा मेंटेन ऑलरेडी हो चुका है और एम्प्लॉय कोड वगैरह सब सेम है। इन दोनों शीटों में एम्प्लॉय कोड नेम और उनके कॉलम वगैरह सब कुछ सेम है, ताकि डेटा सही रहे। अब आप डैशबोर्ड पे आओ। इस पर डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देखोगे ये मैंने एब्सेंट काउंट डाला है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, काउंट इफ़, उसके बाद रेंज आएगा। अटेंडेंस पे जाओ, विकास के सामने जो रो है उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस करो, उसके बाद क्राइटेरिया मांगेगा। फार्मूला बार पे जाके इन्वर्टेड कॉमास ओपन करो, 8 टाइप करो, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट बंद। इससे हमारे पास एब्सेंट का काउंट आ जाएगा। ठीक है, और अब हम लगाएंगे प्रेजेंट पे काउंट इफ का फॉर्मूला। फिर से काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे अटेंडेंस में जाके, विकास के आगे जो ये रो है इसको पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे फिर से, और कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया डालेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, P इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर। फिर से हम इस फॉर्मूले को पूरे नीचे तक ड्रैग कर देंगे अब, तो हमारे पास ये टोटल प्रेजेंट काउंट आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड आवर्स का मतलब होता है 8 आवर्स हम पर डे काम करते हैं, तो एक दिन में 8 आवर्स के हिसाब से कितना डेटा आना चाहिए वो हम बाद में देखेंगे, जो कि डिपेंड करेगा आपका वर्किंग डेज इन अक्टूबर वाले में। लेकिन अभी टोटल वर्क्स आवर निकालते हैं, टोटल आवर्स वर्क कितना है। इक्वल टू लगाओ, सम लगाओ, सम का फॉर्मूला। अब आवर्स वाले में जाओ शीट पे, और विकास के सामने जो आपका ये रो है, इस रो को पूरे को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और रो को सिलेक्ट करने के बाद एंटर मार दो। अब आपका टोटल आवर्स वर्क आ गया कि बंदे ने कितना काम किया है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब चेक करना है कि वर्क आवर्स आने के बाद अब हम देखेंगे ओवर टाइम में नहीं है, लेकिन उससे पहले हम वर्क डेज इन अक्टूबर। तो वर्क डेज इन अक्टूबर का मतलब क्या हुआ, देखो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 31 दिन हुए, लेकिन हम अपने ऑफिस में मंडे टू फ्राइडे 5 दिन काम करते हैं एक हफ्ते में, तो हमारे 31 दिन में हमने टोटल 21 दिन काम किया एक्चुअली। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों दिन को काउंट कर लेंगे, ताकि इसमें क्या होगा, चाहे बंदा प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, लेकिन ऑफिस तो खुला था। इसके लिए हम काउंटर फिर से लगाएंगे। अब हम जाएंगे अटेंडेंस शीट पे जाके, फार्मूला विकास के आगे की रो फिर से सेलेक्ट कर लेंगे पूरी, फिर कॉमा लगा के अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में P डाल देंगे, तो प्रेजेंट डेज आ गए हमारे पास। फिर अब फार्मूला बार में जाके प्लस का साइन लगाओ। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाओ, फिर से काउंट इफ लगाओ। अब काउंट इफ में जाके फिर से रेंज सेलेक्ट करो, अटेंडेंस की शीट, विकास के सामने वाली रो सेलेक्ट कर लो, उसके बाद फिर कॉमा लगाओ। अब रेंज दे दो यहाँ पर एब्सेंट। तो इससे क्या होगा, टोटल आपका प्रेजेंट प्लस एब्सेंट जितने दिन होंगे वो काउंट आ जाएगा, टोटल वर्क डेज अक्टूबर में आ जाएगा। तो अभी तक हमने 2 ही दिन काम किया, तो 2 दिन आ गए मेरे। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमने 1 और 4 को 2 दिन काम किया, तो मेरे 2 दिन वहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं, 2 दिन आ गया। तो ये काम मेरा फॉर्मूला वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद मुझे निकालना पड़ेगा वर्किंग डेज के बाद अब रिक्वायर्ड आवर्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा, यहाँ पर 8 लगाऊंगा, मल्टीप्लाई करूँगा वर्किंग डेज वाले कॉलम में, जो अक्टूबर में वर्किंग डेज इन अक्टूबर वाले कॉलम में, इसको सिलेक्ट एंटर मार के पूरे फॉर्मूले को ड्रैग कर दूंगा ऐसे। तो मेरे पास रिक्वायर्ड आवर्स भी आ गया। अब मेरे को निकालना है भाई कि मैंने कितना ओवर टाइम किया। तो अब ओवर टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा, जितना मैंने टोटल आवर्स वर्क किया मैंने उसको सिलेक्ट करके माइनस कर दूंगा जितना मेरा प्रेजेंट काउंट है डेज़ का, इनटू में 8। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं 2 दिन था तो आइडियली मुझे 2 गुणा 8 16 घंटे काम करना चाहिए था, और मैंने 16 ही घंटे अगर काम किया तो मेरे मतलब मेरा ओवर टाइम नहीं है। लेकिन अगर मैंने 16 घंटे से ज़्यादा काम किया होगा तो ओवर टाइम आएगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे होगे, वसीम अरिजीत का 1, वसीम का 2, मोहम्मद का 2, और इसी प्रकार से सारे डेटा में जो भी ओवर टाइम है वो आ रहा है।
जहाँ जहाँ जीरो है इसका मतलब उसने ओवर टाइम नहीं किया, जहाँ पर प्लस में है उसका मतलब इतने घंटे ओवर टाइम है, जहाँ माइनस में है इसका मतलब आपका उतने घंटे ओवर टाइमिंग शिफ्ट से भी कम है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मेरा ये डेटा पूरा तैयार हो गया। अब अगर मैं इसी चीज़ को चेंज कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। अब वसीम वाले कॉलम को अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 दिख रहा है आपका ओवर टाइम, तो मैं आर्ट्स में गया, मैंने यहाँ वसीम वाले में 10 की जगह इसको मैं 16 कर दिया, ठीक है। अब फाइनल शीट में जाओ, डैशबोर्ड में देखो डेटा ओवर टाइम का 8 अपने आप हो गया। तो ये मेरी डायनामिक शीट तैयार हो गई है इस तरीके से, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर ये जो डेली के डेली अगर फॉर्मूले डेली के डेली अपना डेटा भरते रहोगे तो आपकी वो जो शीट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी, आपको डेटा मिलता रहेगा। अब देखो फाइनल में वर्किंग डेज में 2 की जगह 3 हो गया, ओवर टाइम देखो चेंज हो गया लोगों का, ठीक है ना। यहाँ पर रिक्वायर्ड आवर्स चेंज हो गया, काउंट चेंज हो गया, तो आपकी ये ऑटोमेटेड फॉर्मुलेटेड और डायनेमिक शीट बन गई है। तो बस आपको डेटा भरना है और आपका डैशबोर्ड वाली शीट में, फाइनल शीट में जो है वहाँ पर आपका डेटा आता रहेगा, ठीक है जी। अब हमें लिंक शीट कैसे बनानी है, इंसर्ट पे जाओ, शेप पे जाओ, कोई भी शेप ले लो, शीट लिंक करने के लिए इसको ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाके, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर अभी आर्स डाल देता हूँ, ठीक है। अब फिर से राइट इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पर प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पे आके अब जैसे आर्स आ रहा है इस पर क्लिक करके ओके कर दोगे तो आपका ये लिंक हो गया। अब आप चेक करो, आर्स पे बटन दबाओ, आपका आ गया, तो ये लिंक काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका लिंक भी हो गया और सारा डायनेमिक शीट भी बन गया, वर्कशीट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।